हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल सबका, बढ़िया कि नहीं। फटाक से एक बार जल्दी से। और सभी लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ठीक है। सहेली लोग को, सहेला लोग को, सबको शेयर कर दो, थोड़ा सा बुला लो। देखो आज हम लोग चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर इन सब सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लोगे तो चैप्टर 2 में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग चैप्टर फर्स्ट का किए थे ना, सेम उसी तरह हम लोग चैप्टर 2 का भी करेंगे। तो सब लोग रेडी होना, दिल थाम कर बैठना और क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम बढ़िया तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें ना। स्टार्ट करने से पहले देखो सभी लोग अपने पास एक पेन और कॉपी ले लो, ठीक है। जो क्वेश्चन दिखाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, देखना है क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा जब हम समझाएंगे तो उसे अच्छे से समझना, और इसी क्लास को एक बार दोबारा रिपीट करके क्लास खत्म होने के बाद 1 दिन या 2 दिन बाद दोबारा क्लास को देख लेना, जिससे तुमको ये पता चल जाएगा कि हाँ अब हमें इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आते हैं ना। और एक बात, जो क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को तुम सभी लोगों को लगाना है और देखना है कि क्या हमें क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे, मेहनत करेंगे आएगा, आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लास 10th में है तो 10th का सिलेबस है, तो हमको नहीं तो किसको आएगा, हम ही को आएगा ना, और किसको आएगा। बात समझ में आएगी नहीं? चलो तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चन के साथ। सभी लोग क्वेश्चन देखेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हम थोड़ा जूम करते चले जाएंगे कि तुम लोग को साफ साफ क्वेश्चन दिखता रहे, ऐसा कोई ना कोई तुम लोग को क्वेश्चन ना दिखे, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। लिखा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। अगर रैखिक बहुपद है ना, तो उसमें जो शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी होती है? रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद में क्या होता है, जो शून्यकों की संख्या होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1 होती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आसान से आंसर दे दोगे। चलो ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा फटाक से। देखो क्वेश्चन लिखा है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग कितना होगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ये लिखा है 6x² माइनस में 11x प्लस में 3, द्विघात बहुपद है। अगर कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो तुम्हें a b c का मान मिल जाएगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है, योग का फॉर्मूला जानते हो ना, माइनस में b बाई ए होता है। कितना होता है? माइनस b बाई ए। अब सबका मान रख के देखो, a इक्वल टू 6 है, b इक्वल टू -11 है और c इक्वल टू कितना है? 3 है। तो अगर रखेंगे -11 तो माइनस b का मान -11 बटे में कितना? 6। तो आंसर कितना आएगा? 11/6। दिख रहा है आंसर कितना आ जाएगा? 11/6 माइनस b बाई ए, शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई ए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बताओ, अब ये क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, बस ए बी सी का मान आना चाहिए। ए बी सी का मान अच्छे से आना चाहिए। बोला है शून्यक है, उसके दो मूल है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। फटाक से बताओ, फटाक से एकदम तेजी के साथ, ठीक है। देख लो, अगर ये x² लिखा है, x² माइनस में 3x प्लस में 5 लिखा है, कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो a का मान कितना होगा? a का मान होगा 1, b का मान -3 और c का मान कितना? 5 होगा। तो शून्यकों का योग कितना होता है? शून्यकों का योग फिर से लिख दे रहे हैं, होता है माइनस में b/a। कितना होता है? माइनस में b/a। समझ में आया कि नहीं? -b/a होता है। b का मान कितना है? -3। तो -3 हो जाएगा, +3, a का मान 1, आंसर कितना आ जाएगा? 3। आंसर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। आंसर आएगा 3, ठीक है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बस आ रहा है ना,
जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो तुम्हें आ जाएगा, और जो क्वेश्चन हम देंगे होमवर्क वो तुम लोग घर पे लगाओगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, लगा सकते हो कि नहीं? देखो अगर सोचो ये 5, अब देखो ये y बहुपद है, देखो वो x में रहे उसमें रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर ये अगर x में होता था तो x में लिखते थे, y में होगा तो y में लिख दो कि सर जी a y का स्क्वायर प्लस में b y हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। काम वही करोगे फिर, जो योगफल का फॉर्मूला होता है कितना हो जाएगा, माइनस में b बाई a हो जाएगा, और क्या, बस ठीक है। बस यहाँ पे जो मेरा द्विघात है वो y के बहुपद में है, y में है, बस और क्या। तो सबका मान रख लोगे, कर लोगे? चलो ये तुम लोग के लिए होमवर्क है, इसके शॉट ले लो। चलो ये बताओ, शून्यक निकालना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि शून्यक है, बताओ इसके शून्यक क्या होंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। शून्यक मतलब होता है यार उसको क्या करो, 0 के बराबर करके x का मान निकालो। शून्यक मतलब x का वो मान जिससे रखने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए, वही x का मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो अगर हमें x का वो मान निकालना है जिससे बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, तो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दो, लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर शून्य। तो एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 11, और हमको x इक्वल टू मिल जाएगा रूट में 11, और रूट 11 का मतलब क्या होता है, एक बार प्लस में रूट 11 आएगा और एक बार माइनस में रूट 11 आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस रूट 11 इसका आंसर होगा, प्लस माइनस दोनों, और दोनों रूट में रहेगा, ठीक है। चलो हाँ ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा तो जानेंगे। बताओ, बोला निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। शून्यकों का योग -4 आना चाहिए और गुणनफल -5 आना चाहिए। देखो फॉर्मूला पढ़ोगे सर जी, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस में शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखो अगर तुम एक्स स्क्वायर लिखोगे माइनस शून्यकों का योग अगर लिखोगे -4, यहाँ पे x और यहाँ पे गुणनफल कितना दिया है -5, तो आंसर कितना आ जाएगा देख लो। जो मेरा द्विघात बहुपद बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x -5। यही वो द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग, ये फॉर्मूला है ना यार, ये फॉर्मूला तो एकदम याद होना चाहिए। फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस लास्ट में क्या होता है, गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। तभी ना बोलते हैं कि ऐसी दो संख्या सोचो जिसका गुणा करने पर यह आए और जोड़ने पर यह आए या घटाने पर यह आए, सोचते ना वही चीज, माइनस बाहर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 5, ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़िया है, मस्त हीरो, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ अब। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है, पढ़ो। देखो लिखा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है। देखो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग दिया है, हमको पता है जो फॉर्मूला होता है, सोचो कि सर जी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, माइनस में b बटा a होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबका मान रखो, अगर हम सबका मान रखेंगे, देखो अगर हम बोले अल्फा प्लस बीटा तो शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग है वो बोला है 6 है, तो 6 रख देंगे बराबर माइनस में b बाई ए। b का मान कितना आएगा, अरे b मतलब देखो यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस के एक्स है, तो ये b का मान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में k और बटे में a का मान 1 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो k का मान कितना आएगा, k का मान हो जाएगा 6। अरे गुणा करोगे तो प्लस में क्या आएगा, k इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। अरे फास्ट नहीं ना हो रहा है हीरो, इतना स्लो समझ में आ रहा है ना, स्लो एकदम आराम आराम से देखो स्टेप को लिख रहे हैं, साफ साफ बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, तुम लोग को उम्मीद करेंगे देख के समझ में आ रहा होगा। चलो अब देखो ये क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बोला है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, फटाक से द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी जल्दी बताओ। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या, द्विघात बहुपद है मतलब घात 2 है ना, द्विघात बहुपद घात 2 है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2।
कितनी हो जाएगी 2, बस काम खत्म। चलो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन सब लोग करके दिखाओ तो जाने फटाक से, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है देखो, हमको एक बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 7। ठीक है, अगर तुम इसको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू मिलेगा 1, b इक्वल टू मिलेगा -5 और c इक्वल टू मिल जाएगा 7। मिलेगा कि नहीं? ठीक है, कंपेयर कर लोगे मान निकल जाएगा। अब देखो अगर हम बात करें मूलों का योगफल, अगर हम बात करें मूलों का योगफल तो कितना होता है माइनस में b बटा a, रखोगे तो 5 बटा a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अगर बात करें मूलों का गुणनफल तो कितना होता है c बाई a, तो c बाई a मतलब c का मान 7, तो 7 बटे 1 मतलब कितना आएगा 7 आएगा, इतना आएगा। तो मूलों का योगफल कितना आया 5 आया, गुणनफल कितना आया 7 आया। देखो ये दो चीज निकाल ली है ना। हमसे सवाल में देखो क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा का मान। देखो तो लिखोगे 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा। ठीक है, अगर तुम्हें इसका मान निकालना तो क्या करोगे, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, नीचे एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे इसका इससे, तो कितना हो जाएगा बीटा प्लस में अल्फा। तो कहने का मतलब ये यही तो होगा ना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अगर हम अच्छे से लिखें, अरे a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बात तो एक ही है ना, वही चीज आगे पीछे कर सकते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 5 और इसका मान 7, तो आंसर कितना आएगा 5/7। ठीक है, बात समझ में आया? देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर जब हम हट रहे हैं ना तो उसको स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, बाद में उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और उसे अपनी एक रफ कॉपी में अच्छे से लिख सकते हो चैप्टर वाइज। चलो अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से कमेंट करो, सही से कमेंट करो, देखिए कितने लोग सही से तो चलो कमेंट करो। देखो जब तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ऊपर मिलेगा सर जी अल्फा प्लस बीटा, नीचे मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। तो मतलब क्या, ऊपर हमको चाहिए मूलों का योगफल, नीचे क्या होगा मूलों का गुणनफल। तो अगर देखो तुम इसे करोगे तो ये देखो ऊपर कितना मिलेगा माइनस में b बाई ए, नीचे कितना मिलेगा c बाई ए से कटेगा तो आएगा माइनस में b बाई सी आएगा, तो माइनस में b बाई सी इसका आंसर होगा। तो b का मान कितना है 2, -2 हो जाएगा बटे में ये। अरे सही किया ना यार, कहाँ मिस्टेक हो गया, अरे सही तो है भैया ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बीटा। ठीक है, बीटा प्लस अल्फा मल्टीप्लाई मूलों का योगफल माइनस में b बाई ए, मूलों गुणनफल c बाई ए, आंसर आएगा माइनस में b बाई सी, माइनस b बाई सी, माइनस में b का मान कितना 2, -2/3 आएगा, -2/3 ये आएगा आंसर। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए, अरे यार ये तो वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो जूम कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन वही सेम टू सेम है ना, गुस्सा मत करना, वही क्वेश्चन देखो सेम टू सेम है। ठीक है, तो 2/3। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे HW, चलो अरे यार कितना एक ही क्वेश्चन कितनी बार हो गया है जी, 2/3 है बैक। चलो ये बताओ, हाँ ये बताओ ये बहुपद है कि नहीं, फटाक से इसमें कौन बहुपद है कौन नहीं छाटना है, फटाक से बताओ कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। बहुपद मतलब होता है सर जी x का पावर क्या होना चाहिए, x का जो पावर होना चाहिए वो एक क्या होना चाहिए पूर्ण संख्या, क्या होनी चाहिए पूर्ण संख्या, x का जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे कुछ नहीं है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सर जी यहाँ बहुपद x के पावर 0 है। ठीक है, क्योंकि x के पावर 0 मतलब 1, तो ये तो बहुपद है। यहाँ पे देखो बहुपद मतलब जो चर होता है चर के पावर 2 है, चर के पावर 2 है। देखो रूट में x होता है, ये जानते हो कि नहीं, रूट में x का मतलब होता है x के पावर 1/2, 1/2 को ही बोलते हैं रूट। अगर पावर में भिन्न हो गया तो ये नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद नहीं उसी को टिक करना है, जो बहुपद नहीं उसी को टिक करना है, आगे बढ़ना है। चलो वही का इसमें बताओ,
वही काम सब लोग इसमें बताओ फटाक से एक बार इस क्वेश्चन में। इसमें कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब जो भी चर होगा अगर उस चर के पावर कोई पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, अगर कोई भिन्नात्मक संख्या होगा तो बहुपद नहीं होगा। मतलब देखो हम लोग बोलेंगे x के पावर 0 रहे, x के पावर 1 रहे, x के पावर 2 रहे, ठीक है, x के पावर 3 रहे, x के पावर 4 रहे, ऐसे कुछ भी आएगा जो कि पूर्ण संख्या होगा तो बोलेंगे बहुपद है। अगर इसके अलावा कुछ होगा x के पावर या y के पावर या t के पावर या s के पावर कुछ भी होगा तो बोलेंगे बहुपद नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये x है, ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं, बस हमको पावर देखना है। यहाँ पे x के पावर 3, x के पावर 2, यहाँ पे x है, ठीक है। और देखो यहाँ पे नीचे x है, दिख रहा है, अगर तुम इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये x के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो सर जी यहाँ पे तो पावर 1 है। अरे भैया अगर तुम इसको बहुपद लिखोगे तो इस x को ऊपर लेके जाओगे ना, अगर नीचे x के पावर 1 है ऊपर जाएगा तो x के पावर क्या हो जाएगा? -1। तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात कितना है? -1। 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगा जहां तक तुम नहीं जा सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं HW, आराम से करना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से जल्दी से, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से और घर पे करना, ठीक है। चलो और हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट करना, ठीक है। अगर कर लोगे तो वापस आके कमेंट बॉक्स में आंसर भी कमेंट कर सकते हो अपने नाम के साथ, नाम भी लिखना और आंसर भी कमेंट करना। चलो ये बताओ, बोला यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x स्क्वायर प्लस में 3x - 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताओ। अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? c/a। अब c का मान रखो, a का मान रखो, फटाक से बताओ आंसर कितना आएगा। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, तो c का मान -4/2, आंसर कितना आएगा? -2। आंसर कितना आ जाएगा? -2। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये बता दो जाने। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जब त्रिघात समीकरण होता है तब आंसर क्या होता है? त्रिघात समीकरण में क्या होगा आंसर? बोला यदि बहुपद है px 4x का क्यूब है तो बोला है अल्फा इंटू बीटा गामा का मान बताओ। देखो बता रहे, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस में b/a, एक बार माइनस होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का मान कितना होता है? c/a होता है, और लास्ट में तीनों का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = कितना होता है? माइनस में d/a। ये लाइन सेट करना, माइनस में b/a, फिर प्लस में c/a, उसके बाद माइनस में d/a, प्लस माइनस प्लस, ऐसे मतलब माइनस प्लस माइनस, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर प्लस आता है चतुर्थ घात में। ठीक है, पहले होता है मूलों का योगफल, फिर होता है दो मूलों के गुणनफल का योगफल, उसके बाद तीनों मूलों का गुणनफल। ठीक है, देखो अब क्या पूछा है कि तीनों मूलों का गुणनफल कितना होगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? माइनस में d/a। अब d होगा कौन? देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, लिखा है 4x का क्यूब माइनस में 5x का स्क्वायर प्लस में 3x, ठीक है, प्लस में 7 लिखा है ना। कंपेयर करोगे, देखो कंपेयर कैसे करते हैं, देखो लिखेंगे पहले a से स्टार्ट होगा, ax का क्यूब, ठीक है, अब इसमें आएगा bx का स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, क्योंकि ये तृतीय घात है ना तो d तक जाएगा, तो ax का क्यूब प्लस में bx प्लस में cx प्लस में d, तो d का मान होगा 7, d का मान हो जाएगा 7 और a का मान होगा 4। ठीक है, देख रहे हो ना, माइनस में d/a है, माइनस में d/a, d का मान 7 है और a का मान 4 है, तो 7 और 4 रख दो, 7/4, तो आंसर आएगा माइनस में 7/4 ना, d का मान 7 और a का मान 4। देख लो कंपेयर करो ना, यही ना a का मान होगा और वो d का मान होगा, तो आंसर आएगा माइनस में 7/4। ठीक है हीरो लोग, समझ में आ रहा है ना? चलो ये सब फॉर्मूला पढ़े रहो, जानते रहो, आना चाहिए मिस्टर, नहीं तो फिर दिक्कत होगा ना। चलो देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन को भी करो एक बार, ट्राई करो, देखो आ रहा है।
ट्राई करो सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो, देखो आ रहा है। देखो अगर हम करते हैं, देखो अगर यहां पे लिखा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, सॉल्व करोगे सर जी एलसीएम होगा अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब बोलोगे सर जी कहाँ से, आपको कैसे पता चला, देखो बता रहे हैं हमको ये कहाँ से पता चला। सुनो, एक तुम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अरे पढ़े होगे ना सर जी, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab के बराबर होता है, बताओ पढ़े होगे कि नहीं, ये पढ़ो फॉर्मूला ना, बस इसी में सबका मान रखो। देखो अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा कि नहीं ना, तो वही देखो मान रखे हैं, और क्या इसका जो मान आएगा यही ना आएगा, तो ये रख दिए। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, बस तुम सोचो। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है, तो सर जी हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा उसी का मान का स्क्वायर करना है, और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, तो रखें यहाँ पे, चलो निकालते हैं अब फटाक से। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई ए, -3 हो तो +3 होगा, +3/1, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और फिर गुणनफल कितना होता है c बाई ए, कितना होता है c बाई ए, तो c बाई ए आ जाएगा 5, तो 3 और 5 होगा ना, 3 और 5 आ रहा है, तो 3 और 5 रख दो भैया, और क्या, तो देखो यहां पर रख दो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 10 9 माइनस 10 बटे में 5 माइनस 1/5, ये आंसर आएगा, देख लो आराम से। ठीक है, माइनस में 1/5 आंसर आएगा बढ़िया तरीके से, -1/5। ठीक है, बस ये तरीका याद रखना, भूलना मत। चलो ये क्वेश्चन बताओ, बोला है बी का मान बताओ। ठीक है, बोला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, मान लो दो एक अल्फा और बीटा है, तो बोला है कि जो अल्फा है वो क्या है, बीटा का उल्टा है, अल्फा क्या है, अल्फा जो है बीटा का उल्टा है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1/b उल्टा है, और बोला है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी का मान बताओ। अच्छा बताओ, अगर हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो वो c/a के बराबर होगा, होगा कि नहीं। देखो इसमें बोला है कि इसके दो मूल होंगे और दोनों मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब एक दूसरे का उल्टा, तो अल्फा बराबर 1/बीटा हो गया, या बीटा बराबर 1/अल्फा, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले कि मूलों का गुणनफल होता है c/a, तो गुणनफल कितना है, देखो गुणनफल रखें, अगर बात करें गुणनफल तो गुणनफल का मान निकालना है, तो देखो अल्फा की जगह अल्फा रहने दो, और यहाँ पे एक जगह मान लो बीटा करते हैं, बीटा। ठीक है, मान लो जो अल्फा है ना इसके जगह 1/बीटा कर देते हैं, अल्फा का मान 1/बीटा इंटू में बीटा इंटू में सी का मान कितना है माइनस में बी है, और ए का मान कितना है 1 है, रख दे। अब इसी को सॉल्व कर लो आराम से, मूलों का गुणनफल होता है c/a ना, अरे c/a लिखे, c का मान देखो ना, अरे यहाँ पे कंपेयर करोगे ना, यहाँ से
यहां से कंपेयर करोगे ना ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो c का मान कितना है, माइनस बी है, c का मान माइनस बी है, माइनस बी रखेंगे, और a का मान 1 है तो 1 रख देंगे, ठीक है। फिर देखो a से 1 कट जाएगा तो b इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस बी है, गुणा करोगे तो b इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 1 आएगा हीरो, ठीक है। तो आंसर होगा माइनस में 1। चलो ये बताओ, बोलो, बोला इसमें 3 मूल है, अल्फा बीटा गामा, 3 मूल हो गए, ठीक है। इनमें से कोई एक जीरो हो गया तो मान लो कोई एक जीरो है ना, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 0 है, मान लो, बोला है ना कि एक त्रिघात है, इस त्रिघात में कोई भी एक क्या है, शून्य के बराबर है, एक त्रिघात बहुपद में एक शून्य के बराबर है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल कितना होगा। देखो अगर हम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो आंसर कितना आता है, आंसर जो आता है वो आता है माइनस में d बाई ए, ठीक है। अब हमको पता है कि हम अल्फा को 0 माने, तुम किसी को 0 मान सकते हो, तो हम अल्फा को 0 माने हैं। देखो अगर अल्फा को 0 मारोगे तो ये हो जाएगा 0 गुणे दिस खत्म, 0 गुणे दिस खत्म, क्या बचेगा, b इंटू अल्फा, तो b इंटू मतलब गामा का मान कितना आएगा, माइनस d बाई ए, तो लिखेंगे माइनस d का मान कितना है, देखो यहां से d का मान कितना हो जाएगा, माइनस में d, तो d का मान तो d हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, d का मान तो d होगा, माइनस में a आएगा, माइनस में d बाई ए आएगा, कितना आएगा, माइनस में d बाई ए, अरे अच्छा सॉरी यहाँ पे b होगा ना, b के बाद c होता है ना, यहाँ पे गलती हो गया, गलती हो गया, ये 2 है ना, पहले होता है योगफल, योगफल होता है माइनस में b बाई ए, फिर होता है c बाई ए, फिर होता है d बाई ए ना, मिस्टेक हो गया सॉरी, तो c बाई ए होगा, c बाई ए, मिस्टेक हो गया हीरो, थोड़ा सा सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, तो आंसर आएगा c बाई ए, ठीक है। आंसर जो आएगा c बाई आएगा ना, लिखवाए थे फॉर्मूला, इससे जस्ट पहले देखोगे तीनों फॉर्मूला लिखवाए हैं, उसी तीनों फॉर्मूले से किए हैं, c बाई ए आएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो बताना इसमें से कौन सा बहुपद नहीं, चलो HW है, इसको आराम से करना, ये तुम लोग के लिए HW है, इसमें देखना है कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो ये x का मान बताना है, फटाक से बताओ इसमें x का मान कितना आएगा, जल्दी से, इसमें x का मान कितना आएगा, जल्दी से बताओ। लिखा है 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x, ठीक है, माइनस में 0.3, फटाक से, ठीक है। देखो x वालों को इस साइड करेंगे, ठीक है, x वालों को इस साइड करें, देखो ये माइनस में 0.37 होगा, उसको इस साइड लेके आएंगे, प्लस में 0.3 हो जाएगा इक्वल टू 0.37x हो जाएगा, माइनस में 0.3x हो जाएगा, घटा दो बस, घटा के देखो कितना आ रहा है, देखो ये प्लस में 0.3 है, माइनस में, तो कहने का मतलब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.37 है, ये माइनस में है, अच्छा माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो चलो कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक माइनस में एक प्लस में ना, देखो यहाँ पे अगर एक प्लस में है एक माइनस में तो घट जाएगा, सोचो ये 37 है वो 30 है, कुछ नहीं मतलब ये ऐसे होगा ना, अरे ऐसे होगा ना, माइनस में 0.37 प्लस में 0.30 बराबर, उधर देखो उधर भी कर लो ऐसे 0.37x, ठीक है, माइनस में 0.30 लिख सकते हैं ना, अरे डेसिमल के पीछे हम 0 लगा सकते हैं, ऐसा लिख के बता रहे कि तुम लोग को समझ में आए, गलती ना हो भैया, ठीक है। अब घटा दो तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस तो बचेगा, माइनस में 0.07 बचेगा, उधर भी घटेगा तो यहाँ पे आएगा 0.07x आ जाएगा, घटा लोगे ना, फिर x से डिवाइड कर दो तो माइनस में 0.07 है, और इसका भी आंसर कितना आएगा 0.07 बराबर x आएगा, काट दोगे तो एक बार में कटेगा, और एक प्लस में माइनस में तो आंसर आएगा -1, कितना आएगा -1, बस आराम से सिंप्लीफाई करना, x वालों को एक साइड, ठीक है। देखो अगर कभी भी अगर लिखा है 0.4 तो तुम इसको 0.40 लिख सकते हो, 0.400 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
वो सब सेम है। तो डेसिमल के बाद उस साइड हम जीरो अपने से बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इसलिए कि तुमको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। चलो ये क्वेश्चन देखो फटाक से। बोला है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बता दो फटाक से। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जल्दी से बताओ। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जल्दी से। -1 आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा -1। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये क्वेश्चन अभी करवाया था ऐसा ना, ठीक है। फॉर्मूला बताया था ना, अगर बताना होता है तो बताया था कि तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस मूलों का योगफल इनटू में प्लस में मूलों का गुणनफल। बताए थे कि नहीं? ठीक है, बस इसी फॉर्मूले में सबका मार्क ना आ जाएगा। योग दिया है -3 तो +3 हो जाएगा, गुणनफल दिया है 2 तो 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 आएगा आंसर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या रखना, ठीक है। चलो ये बताओ, ये बोला इसमें मूलों का गुणनफल 8 है, ठीक है। तो जैसे हम क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही क्वेश्चन करो, ठीक है। अगर कुछ देख रहे हो तो कुछ सीखो भी ना। जैसे तुम लोग क्वेश्चन करवाए थे, गुणनफल दिया है ना, अगर गुणनफल लिखा है मूलों का गुणनफल बराबर कितना होता है c/a, तो बस सबका मान रखो। गुणनफल कितना दे दिया है, तो ये 8 दे दिया है, और फिर c का मान कितना है, a है, और a का मान 1 है। अब तो कर ही लोगे, ठीक है। चलो अब ये करना, फटाक से इस क्वेश्चन को ट्राई करना, देखना होता है कि नहीं। कर लोगे? देखो एक बार सुनो, दो क्या करोगे, एक बार x बराबर 1 इसमें रखो, तुम्हें a बराबर क्या होगा पता चल जाएगा। और एक बार x बराबर 1 इसमें रखो तो b बराबर क्या होगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। यहां से मिलेगा x बराबर -2 और वहां से मिलेगा x बराबर -3/2 मिलेगा। तो आंसर आएगा -3। एक बार इस वाले समीकरण में ना x बराबर 1 रखना और a का मान निकालना कि यार a बराबर कितना आएगा। इस वाले में रखना और देखना कितना आएगा, बराबर 0 है, ठीक है। सॉल्व करना, देखना। चलो ये बोला शून्यकों का योग, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करना, देखो पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर लो, द्विघात समीकरण बनाओ। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप, इस टाइप का बनाओगे और इस टाइप का बनाने के बाद फिर कंपेयर करके अल्फा प्लस बीटा का मान निकालोगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बनाओ। जब द्विघात समीकरण मिल जाएगा तो a b c का मान निकालना। जब a b c का मान आ जाएगा तो बोल देना मूलों का योगफल कितना होता है, माइनस में b/a होता है, ठीक है। चलो इसके शून्य निकालना, इसको आराम से तुम लोग करोगे। शून्य निकाल सकते हो, बताएं कैसे निकालोगे। चलो बता दे रहे, अच्छे एक बता दे रहे, ध्यान देना, ठीक है। देखो लिखा है 2x स्क्वायर ना, देखो 2x स्क्वायर प्लस में कितना 5x माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो देखो इसमें करने का तरीका क्या होता है कि इसका इससे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, इसका इससे हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो कितना आएगा 24, कितना आएगा 24। अब तुम सोचो कि ऐसा कोई दो नंबर जिसका गुणा करने पे 24 आए, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे 24 आए और घटाने पर 5 आ जाए। ऐसा कोई दो नंबर सोचो, ऐसा कोई दो नंबर सोचो जिसका गुणा करने पे 24 आए और घटाने पे 5 आ जाए, ठीक है। तो 8 त्रिक का 24 और 8 में से 3 जाएगा 5 बच जाएगा। तो बस लिख दो कि सर जी 2x का स्क्वायर, जो 5 लिखा है ना इसे लिख दो 8 माइनस 3, ठीक है, माइनस में 12 बराबर 0। बस अब देख लो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 12 बराबर 0।
ठीक है, अब कॉमन कर लेना, इसमें से 2 कॉमन कर लो भैया, कॉमन तो कर सकते हो ना, इसमें से 2x कॉमन करोगे तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन कर लोगे, यहाँ पे तो x बचेगा, प्लस में 4 बच जाएगा, बराबर 0। अब फैक्टर कर लोगे आराम से, x प्लस 4 मिलेगा और 2x माइनस में 3 मिल जाएगा। ठीक है, आराम से इसको देख लो और जो बताएं उसको सुन लेना क्या बताएं, क्योंकि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ना, बाकी सब तो बकवास है, बस सॉल्यूशन को देख के छापना नहीं है ना, जो बोल रहे हैं उस बात को सुनना है, समझना है और वो हमेशा के लिए याद रखना है कि हाँ ये ऐसे होता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अच्छे से दिमाग में छाप लो कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम ऐसे करेंगे तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा ना। देखो अब बोला है शून्य को गुणनफल, अब देखो अगर हमें शून्य को गुणनफल निकालना तो हमें क्या चाहिए, हमें ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c ऐसा टर्म चाहिए, तभी जाके काम होगा। देखो अंदर गुणा करोगे तो माइनस में कितना होगा, माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स लिखेंगे और लास्ट में क्या होगा, +2 होगा, ऐसे बनेगा ना। तो a का मान होगा -1, b का मान होगा +1 और c का मान होगा +2। फिर गुणनफल पूछा है तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है लगा देना, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है लगा देना, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c का मान a का मान उम्मीद करेंगे निकाल लोगे। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अभी तक तो तुम लोग सीखे सर जी अगर मूल दिया हो तो उससे द्विघात बहुपद बना लेंगे, लेकिन अगर बात पूछे कि बताओ अगर हमें बहुपद दिया है, उस बहुपद के 2 शून्य दिए हैं 2 और 8, ठीक है, तो इस 2 और 8 से कितने द्विघात बहुपद बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं उसमें देखो हमेशा क्या होता है, k से मल्टीप्लाई होता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस यहाँ पे मूलों का गुणनफल ऐसे होता है, और बाहर में क्या होता है k, बाहर में k होता है, k का मल्टीपल्स, k से मल्टीप्लाई करते जाओ, मूल अल्फा और बीटा रहेंगे, समीकरण अलग अलग बनता जाएगा, तुम k का मान कुछ भी रखोगे बनता जाएगा, तो अनगिनत बनता है, अनगिनत। ठीक है, जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला ही होगा, ये बुक में देखोगे मिलेगा, बाहर क्या होता है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो द्विघात बहुपद बना है ना इसमें हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर करके अलग अलग द्विघात बहुपद बना सकते हैं, तो अनगिनत बनता है, अनगिनत। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले पे लगा देना। ठीक है, अब देखो तुम्हें अगर एग्जैक्ट एक ही मतलब 2 मूल दिया है और इन्हीं दोनों के मूल का यूज करके अगर हमें द्विघात बहुपद बनाना है तो उस k को हटा दो और केवल एक आंसर लाओ, मल्टीप्लाई करके 2 टो 3 टो 4 टो बहुत सारे ला सकते हैं, लेकिन हमको जो एग्जैक्ट एक पूछा है बस वो निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखना आ जाएगा। 2 मूल दिया है ना तो ई तुम्हारा सोचो अल्फा हो जाएगा, ई तुम्हारा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है बस उस फॉर्मूले को लिखना, उस फॉर्मूले में अल्फा और बीटा का मान रख देना, आंसर आ जाएगा। अब वही क्वेश्चन था जो स्टार्टिंग में दिए थे f(1) वाला क्वेश्चन दिया था ना, स्टार्टिंग में f(1) वाला क्वेश्चन दिए थे, तो वही क्वेश्चन। ठीक है, HW। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, बस जहां पे x होगा वहां पे 1 रख देना। ठीक है, चलो इसका आलेख खींचना है तो इसको मत खींचना भैया। अच्छा आलेख कैसा होगा ये तो बताना है ना, आलेख कैसा होगा, ये तो रेखा होता है ना, रेखा होता है, द्विघात होता है, कैसा होता है बताओ। अगर कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद का आलेख कैसे होता है, रेखा होता है कि वृत्त बनता है कि सरल रेखा की अति परवलय, परवलय क्या बनता है। अगर चैप्टर 2 पढ़े होगे तो चैप्टर 2 में बताया गया होगा कि जो द्विघात बहुपद होता है वो परवलय होता है, परवलय जैसा बनता है ऐसे। ठीक है, या सर ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ऐसे परवलय जैसा बनता है। ठीक है, कर्व परवलय बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन बताए हैं, इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग बताए थे, फॉर्मूले पर रखो इसको, अब ये काम तुम करोगे। देखो ये सब जितना दे रहे हैं कर लेना, फॉर्मूले पर रख दो, और इसका फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताए थे। अगर क्लास को स्टार्टिंग से देख रहे होगे तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान कितना होता है
इसका फॉर्मूला लिखवाए हैं, लिखकर जो आएगा माइनस में, मतलब b बाई ए आएगा ना, b माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए आएगा, सी और ए का मान निकाल के बस रख देना, ठीक है, जो लिखवाएं उसी पे कर देना, हो जाएगा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा है, इसको करवा दे रहे हैं। देखो हमसे पूछा है x प्लस वन बाई एक्स का मान बताइए ना, देखो अच्छा एक जानते फॉर्मूला, अगर सर जी हम x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू में b, ये होगा ना। सबका मान रखे, देखो इसका मान तो सर हमको चाहिए, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसका मान कितना दिया है 14, प्लस में इसका मान कितना होगा, कट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अरे देखो इसका मान 14 दिया है ना, ठीक है, इसका मान 14 दिया है तो वो देखो 14 रख दिए हैं, इसका मान 14 है तो 14 रख दिए हैं, ठीक है। बस फिर x प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर था तो उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। अब रूट में 16 किसका मान होता है, याद कर लो, रूट में 16 किसका होगा उसका मान याद कर लो, देख लो, और जो ऑप्शन देगा उसी में से हमको मैच करना है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन में क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। चलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम दिए होमवर्क करने के लिए उन सभी क्वेश्चन को लगाना, और अगर आंसर आ जाए तो आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अगर टाइम मिल गया लगाने के तो लगा लेना, बाकी जो जो हम लिखवाएं फॉर्मूला उस फॉर्मूले को एक जगह लिख लेना, और उस पर जो भी क्वेश्चन हम HW दिए उसको अगर लगा लोगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन करने का तरीका भी आ जाएगा। और प्लस जो एक्स्ट्रा लिखवाएं फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम उन सबको भी सॉल्व करके कॉपी में एक साथ एक जगह लिख लोगे, तो जब भी तुम चैप्टर 2 पढ़ोगे तो चैप्टर 2 का जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका भी पता रहेगा, प्लस इसका जो फॉर्मूला होगा वो भी पता रहेगा, और जो कुछ एक्स्ट्रा बताया फॉर्मूला वो भी पता रहेगा। तो सब अगर एक जगह रहेगा तो रिवाइज करोगे जब भी तो पूरा एक बार में पूरा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा ना। इसलिए बोलते हैं कि पूरा एक बार नोट कर लिया करो, ठीक है, मतलब क्लास में साथ साथ नहीं, क्लास के बाद, ठीक है। तो जो क्वेश्चन HW दिए थे उसको करना, ठीक है, और जो लिखवाया फॉर्मूला उसको याद करना, ठीक है। तो अच्छे सबको रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस करना, ठीक है, कोशिश करना कि जो क्वेश्चन दिए होमवर्क उन सबका आंसर आ जाए, ठीक है। नहीं आए तो थोड़ा सा परेशान होना, थोड़ा सा सोचना, दोबारा से एक बार वीडियो को देखना, स्टार्टिंग से देखना कि क्या छूटा क्या नहीं छूटा है, तो जब अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगा, एंड फिर उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, तब तक के लिए सब लोग पढ़ते रहो और घूमते फिरते रहो। चलो सबको बाय बाय टाटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।